करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में, जहां पर आप करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। आपके जो भी प्रश्न हो, चाहे वो आपके कैरियर से जुड़े हों, आपके एकेडमिक से, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, एकेडमिक्स, जॉब्स, जो भी आपके सवाल हैं वो आप यहां पर हमसे पूछ सकते हैं। और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहां पर हम दे पाएँ। जितने भी लोग हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि साथ ही अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम, अपने राज्य का नाम भी भेजें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आखिर कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अगर कोई वीडियो पे आना चाहता है, वीडियो चैट पे आना चाहता है, तो वो भी आ सकता है। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर हमारे इस सेशन में, जिसमें आप करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। और कुछ किस्से भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। सीजी नाम से कोई आए हैं, सीजी स्टार्टेड वॉचिंग, तो स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। स्मार्ट अर्जुन आए हैं और इनका प्रश्न आया है, पहला प्रश्न कि मेरे में लाइव ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो अर्जुन जी आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो लाइव का फीचर है अभी सिर्फ चुनिंदा क्रिएटर्स को ही दिया गया है, अभी सबके लिए लाइव ऑप्शन नहीं दिया गया है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जल्दी ये ऑप्शन बाकियों के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ चुनिंदा क्रिएटर्स को ही ये लाइव ऑप्शन करने का मौका दिया गया है। तो इसलिए हमारे ही जैसे चैनल है तो इस पे आपको लाइव ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो जल्दी उम्मीद करेंगे कि आपके लिए भी लाइव ऑप्शन चालू हो जाए। कहाँ से हैं वैसे अर्जुन जी? अपने शहर का नाम भी आप यहाँ बता सकते हैं। राठौर जी ने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, स्वागत है आपका राठौर जी। सिद्दीकी जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव सेशन में। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ख़ास तौर से यहाँ पर मौज ऐप का। मौज ऐप पे जो हमारे यूज़र्स हैं, 9000 से ज़्यादा फॉलोवर्स यहाँ पर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपका प्यार, आपका आशीर्वाद यहाँ पर हमें मिल रहा है। तमाम एक क्वेरीज़ हमारे पास आ रही हैं, प्रश्न आ रहे हैं आपके, और पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम आपको दे पाएँ, आपके जिज्ञासाओं को शांत कर पाएँ। जो भी आपके प्रश्न होते हैं, चाहे वो आपके कैरियर से जुड़े हों, आपके एकेडमिक से, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, जो भी आपके सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि उनके सभी सवालों के जवाब समय रहते आपको यहाँ पर हम दे पाएँ। इसके अलावा एक और जो प्लेटफॉर्म है हमारा कू परिवार। जी हाँ, कू पर भी हमारा जो परिवार है लगभग अब 3.5 लाख को पहुंचने वाला है। 3.5 लाख फॉलोवर्स हमारे उस पर होने वाले हैं जल्दी। तो बहुत 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 सादर आभार आप सभी का कि आप इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं, हमारे थॉट्स पसंद आ रहे हैं। जो भी चीज़ें हम वहाँ पर शेयर करते हैं उस पर बहुत अच्छा आपका फीडबैक भी आता है। तो उस सभी के लिए दिल से, हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद। और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और जैसे कि कई लोग जानते भी हैं, हम लोग खुद यहाँ पर जाते हैं, सेशंस लेते हैं। सोसाइटी के लिए करने की इच्छा शुरू से रही है और अभी भी कर रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम चैरिटी कर रहे हैं। कई बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है, लोग पूछते हैं कि सर आप यहाँ पर चैरिटी करते हैं, तो मैं हमेशा मना करता हूँ, डैट इज़ नॉट चैरिटी। हम एक ही मोटिव पे काम करते हैं। मेरा खुद लाइफ में एक ही मोटिव है कि सर्विंग बैक टू द सोसाइटी इज़ आवर ड्यूटी, नॉट चैरिटी। जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, अगर उसके लिए हम कुछ भी कर पाएँ तो वो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो चैरिटी नहीं है। तो उसको चैरिटी मत कहिए, वो हमारी ड्यूटी है और हम अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोगों को वो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। साथ ही आपके कोई सुझाव हों, कोई आप के सजेशन हो, वो भी हमें भेज सकते हैं कि सर आप इस तरह से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो भी थोड़ा सा आप बता सकते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ, 3-4 दिन पहले की बात है। अभी हमने एक सेशन लिए थे उत्तराखंड पुलिस
के लिए यहाँ पर हमने एक सेशन लिया था जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में उनको जागरूक किया था, बताया था, काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी। दैन अभी इंसिडेंट शेयर करता हूँ। 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आती है थाने से। दैन वहाँ से जो एसआई थे जिन्होंने अटेंड की थी हमारी वर्कशॉप, तो वो आए। दैन उन्होंने फ़ोन पे पूछा, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया उन्होंने कि कैसे कैसे वो मेरे को जानते हैं क्या है। दैन उन्होंने पूछा कि सर ऐसे ऐसे एक फरियादी आया है। अब आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ, देखिए फ्रॉड कैसे होते हैं हम, क्योंकि अभी जो सीरीज़ चला रखी है फ्रॉड्स पे काफ़ी कुछ बताते रहते हैं आपको, तो अभी साइबर फ्रॉड्स के बारे में ही आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो एक फ्रॉड जो हो रहा है वो उसके बारे में बताते हैं। जो फ्रॉड है उसमें क्या है कि आपके जो मोबाइल नंबर, जो उसका जो उन्होंने बताया मेरे को, बताता हूँ कि एक फरियादी आया बैठा है मेरे सामने, इसका मोबाइल नंबर किसी ने हैक कर लिया और हैक करने के बाद उस पर वो चला रहा है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप चला के दूसरों लोगों को मैसेज भेज रहा है, भद्दे कमेंट्स भेज रहा है, अश्लील मैसेज भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है। और क्योंकि नंबर इसके नाम पे है तो जो कंप्लेंट आ रही है वो इस बंदे के नाम पे आ रही है, जबकि ये खुद मेरे सामने बैठा हुआ है, गरीब मजदूर है, पढ़ा लिखा नहीं है, बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल करता है। क्या किया जाए? ये सीधा सा हमारे पास उन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी कि सर इस केस को कैसे देखा जाए, कैसे टैकल किया जाए। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, या तो साइबर थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज कराइए और फिर पूरी ट्रैकिंग करवाइए, या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिसकी कंप्लेंट हुई है, जो एक्यूज्ड है वही विक्टिम भी है। समझ पा रहे हैं ना आप, कि जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट करी गई है, जो मोबाइल नंबर से जो परेशान हो रही है, दूसरे लोगों को मैसेज पहुँच रहे हैं, वो खुद ही विक्टिम है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि उसका मोबाइल नंबर कहाँ सर्कुलेट हो रखा है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा आपको समझा भी देते हैं, बता देते हैं। कभी आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास या आपके घर में माता पिता हैं, वो टच स्क्रीन फ़ोन यूज़ नहीं करते फॉर एग्ज़ाम्पल। वैसे तो आज की डेट में काफ़ी सारे लोग करने लगे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं बुज़ुर्ग जो कि आज ही बटन वाला फ़ोन ही पसंद करते हैं, कि उनको बटन वाला फ़ोन ही चाहिए। अब उनके नंबर से मान लीजिए इस तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है, तो फिर क्या किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिए, आपके पास कोई एक और स्मार्टफोन होना चाहिए। आपको क्या करना है, वहाँ पर अगर अलग से स्मार्टफोन नहीं है, आपका एक ही स्मार्टफोन है, उसमें आपका व्हाट्सएप चलता है, कोई इशू नहीं है। कुछ फ़ोन्स आते हैं कोई कंपनी के जिसमें ड्यूअल स्पेस मिल जाता है, आप ड्यूअल स्पेस में जाके किसी भी ऐप का ड्यूअल बना सकते हैं, यानी कि एक फ़ोन में 2 ऐप एक साथ काम करेंगी 2 अलग नंबर पे। जैसे व्हाट्सएप है, कहा जाता है व्हाट्सएप एक फ़ोन में एक ही चलता है, आप 2 व्हाट्सएप चला सकते हैं। या ड्यूअल स्पेस ऐप के नाम से भी आपको प्ले स्टोर पे कई सारी ऐप्स मिल जाएंगी। वहाँ से आपको क्या डाउनलोड करना है, व्हाट्सएप। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करना है, आपको उसको इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगर करना है। इंस्टॉलेशन आपने कर ली, देन उसके बाद आपको उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको नंबर कौन सा देना है, वही जो बटन वाले फ़ोन में पड़ा हुआ है। हम मान लेते हैं कोई एक नंबर पड़ा है 9837000000, ठीक है। ये कोई एक नंबर वहाँ पर पड़ा हुआ है, रैंडम नंबर है, अगर किसी का हो तो माफ़ी करिएगा। हालांकि इस तरह के नंबर ज़्यादातर कस्टमर केयर वगैरह के होते हैं, और ये पहले आइडिया का सर्कल कोड हुआ करता था। आज की डेट में किसके पास है हमें नहीं पता, तो अगर किसी का हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन एक एक्स नंबर ना बोल के हमने एक नंबर बोला है। अब यहाँ पर क्या करना है, उस नंबर को आपको फीड कर देना है। जैसे ही आप वो नंबर फीड करेंगे कंट्री कोड के साथ, कंट्री देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इंडिया रखनी है, उसके साथ जो कोड आएगा +91 आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऐप है व्हाट्सएप, तो यहाँ पर कंट्री कोड चाहिए होता है। आप कोई और कंट्री सेलेक्ट करके अगर करेंगे तो दिक्कत आएगी। आपको कंट्री कोड इंडिया रख के +91 के साथ नंबर डाल दिया, आपने पूरा नंबर वहाँ पर डाल दिया 9837, और जितना भी जीरो लगने आगे लगा के आपने नंबर फिनिश किया। अब आपको मंगाना है उस पर OTP। अगर OTP आपको ना पता हो तो आपको बता दें, OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड की क्या खूबी होती है, ये
यूज़र को और उसके सेशन को वैलिडेट करता है। जी हाँ, किसी यूज़र को अगर वैलिडेट करना है, उसके किसी सेशन को वैलिडेट करना है, कोई ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना है, तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं OTP का। तो OTP यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। OTP जैसे ही आएगा तो वो आएगा आपके बटन वाले फ़ोन पर, क्यों, नंबर उसका गया है। अब उस पर जैसे ही OTP आया, आपको वो OTP डाल देना है अपने एप्लीकेशन पे, अपने व्हाट्सएप पे, जहाँ पर वो कॉन्फ़िगर आप करने जा रहे हैं। जैसे ही आप उस पर कॉन्फ़िगर करने के लिए OTP डालेंगे, आपका जो व्हाट्सएप है उस नंबर पे स्टार्ट हो जाएगा, और उसके अलावा जहाँ भी व्हाट्सएप चल रहा होगा, जिस भी फ़ोन पे चल रहा होगा, वहाँ से हो जाएगा बंद ऑटोमेटिकली। तो बहुत अच्छा तरीका है। आपका अगर कोई नंबर इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट्सएप अगर यूज़ कर रहा है, परेशानी कर रहा है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, या आपकी कंप्लेंट या आपकी बदनामी करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में आप इस तरह से इससे बड़ी आसानी से बच सकते हैं। अब इसमें भी एक छोटा सा लूप होल आता है, वो भी अभी आपको बताएंगे कि क्या और कंडीशंस हो सकती हैं कि किस में ये पकड़ में अभी नहीं आ पाएगा। इतनी चीज़ आई गेस आप सबको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपका कोई नंबर हैक करके उसमें से OTP निकाल के अपना व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर करके किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजता है, तो उसको आपको कैसे रोकना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नंबर कहीं मिसयूज़ हो रहा है, पहली चीज़। दूसरा, अब अगर बात की जाए तो आप का मान लेते हैं नंबर हो गया क्लोन। अब आप कहेंगे क्लोन क्या मतलब? तो यानी कि आपका मोबाइल नंबर या मोबाइल सिम कार्ड की क्लोनिंग हो गई। ये भी कई बार होता है कि नंबर की क्लोनिंग कर दी जाती है। कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन इस केस में क्लोनिंग अगर करेंगे तो आपका नंबर एट अ टाइम एक ही एक्टिव रहेगा। पहले हुआ करता था कि आपके 2 नंबर एक्टिवेट रह लेते थे, अब आपका एक ही नंबर यहाँ पर एक्टिवेट रहता है। अगर नया नंबर आपने क्लोन करके बना लिया तो पुराना आपका बंद हो जाएगा। एक बार में एक ही नंबर यहाँ पर चलता है। फिर भी हैकर्स कुछ ना कुछ कमाल करते रहते हैं, कोई नई डिवाइस, कोई नया गैजेट ले आए जिससे 2 सिम चला लिए तो अलग बात है, अदरवाइज़ आपका एक ही नंबर चलेगा। तो क्लोनिंग में क्या करा जाता है और होती कैसे वो भी बता देते हैं। सिम कार्ड क्लोनिंग। तो सिम कार्ड क्लोनिंग में क्या होता है कि आपके पास, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं घर में और आपके पास एक कॉल आई कि हेलो सर, फलाना फलाना कंपनी से बात कर रही हूँ, सुना है आपके एरिया में कॉल ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप कहेंगे अरे हाँ, कल ही तो मैं अपने घर में बात कर रहा था और बार बार अम्मा बाबूजी से बात करते हुए फ़ोन कटे जा रहा था, दिक्कत हो रही थी। आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो क्या कहेंगे वो? आपको कहेंगे कि आप के एरिया में नई टावर लगा दी है और आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोन उस टावर से कनेक्ट करना है। प्रोसेस हम यहाँ से बता रहे हैं, आपको वैसे वैसे करते जाना है और आपका फ़ोन नए टावर से कनेक्ट हो जाएगा और कॉल ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ख़त्म हो जाएगी एकदम। आप कहते हैं बहुत बढ़िया, घर बैठे बैठे सॉल्यूशन मिल रहा है, बिना मांगे मिल रहा है, बढ़िया सर्विस आएगी, बढ़िया इंटरनेट चलेगा, बहुत खुश। अब वो कुछ नंबर आपसे डायल करवाते हैं, मान लीजिए *123#, जो भी उन्होंने डायल करवाया, आप वहाँ से डायल करते रहते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सर इसके बाद ये आपको करना है, लास्ट स्टेप में ये नंबर डायल करना है और उसके बाद आपको अपना फ़ोन 10 या 15 मिनट के लिए करना है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद आप 15 मिनट बाद ओपन करेंगे फ़ोन को, बिल्कुल बढ़िया चलेगा, मस्त चलेगा, कोई सिग्नल नहीं जाएगा, फुल नेटवर्क आएगा और आपका फ़ोन नई टावर से कनेक्ट हो जाएगा, कोई कॉल ड्रॉपिंग होगी ही नहीं। आप भी बड़े खुश कि अरे वाह, घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं मिले जा रही हैं, घर से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, मैनेज हो रही हैं, बहुत बढ़िया। और आप भी उसको ओके करने लगते हैं, जो जो वो बताते रहते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग *123#4 जो भी डायल करा रहे हैं आप करते जा रहे हैं, वो करवाते जा रहे हैं और लास्ट में आके वो जब फाइनल करवाते हैं आप, उसके बाद करने के बाद अपना फ़ोन कर देते हैं स्विच ऑफ।
होता क्या है, एक OTP आता है, OTP आप जब बता देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो एंड आपका जो नंबर है वो क्लोन हो जाता है, किसी दूसरे सिम कार्ड पे ट्रांसफ़र हो जाता है और सर्विसेज आपके फ़ोन की बंद हो जाती हैं, उस फ़ोन पे चालू हो जाती हैं। आपने फ़ोन किया हुआ है बंद, वो फ़ोन है चालू, आपके अकाउंट पे खटाखट वहाँ से ट्रांजैक्शन करी जाती हैं, सारे OTP आपके जो नए मोबाइल नंबर हैं उस पर आते हैं, जो कि है हैकर के पास, और वहाँ से आपका अकाउंट कर दिया जाता है खाली। 15 मिनट बाद जब आप नींद से जागते हैं और ओपन करते हैं अपने मोबाइल को, देखते हैं, पाते हैं कि आपका मोबाइल में तो टावर ही नहीं आ रही है। पहले तो कुछ आ भी नहीं थी, 3-4 आ रही थी, अब तो एक भी नहीं आ रही, गायब हो रखा है सारे सिग्नल। फिर घर में किसी दूसरे का फ़ोन लेके कस्टमर केयर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सर ऐसी तो कोई हमारी तरफ से कॉल करी ही नहीं गई। आप दौड़ के जाते हैं अपने बैंक में, पता करने, पता चलता है कि आपका अकाउंट खाली हो गया, मैसेज ही भेजे गए थे, आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन तो हो चुका था हैक, नंबर तो हो गया था बंद। अब क्या करें? तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आप सतर्क रहेंगे तभी आप अपने आप को और अपने परिवार को, अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को जागरूक रख पाएंगे और इन साइबर फ्रॉडों से बचा भी पाएंगे। साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति कोई अलग से, कोई एलियन नहीं है, कोई बाहर से नहीं आया है, वो भी इसी दुनिया का है। और यहाँ पर उसको सिर्फ मैनिपुलेशन करना आता है, वो आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको बातचीत में उलझाएगा और उसके बेसिस पर ही आपको ठग लेगा। आपको यहाँ पर जितना ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आप दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आइए। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपको अपने काम से काम रखना है और अपनी जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपके मैसेजेस हैं, चाहे आपके पर्सनल मैसेज हों, आपके जो भी चीज़ें हैं या आपका OTPs हैं, डिटेल्स हैं, वो सब किसी के साथ शेयर मत करिए। खुद RBI कह के थक गया है, दिन भर एडवर्टीजमेंट चलते हैं टीवी पे, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। थोड़ा सा आप समझदार बनिए, साइबर फ्रॉड अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे। दिक्कत यही है कि आप और हम जैसे लोग बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। लालच किस चीज़ का? 25 लाख की लॉटरी का। लालच किस चीज़ का? स्कॉर्पियो गाड़ी का। लालच किस चीज़ का? एक 3 डेज़ 4 डेज़ का टूर पैकेज का। ऐसे किसी भी लालच में अगर आप आएंगे तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, अपना और अपने परिवार का भविष्य बर्बाद करेंगे। कभी ऐसे छोटे मोटे लालच में मत आइए। दिक्कतें आपको ही होंगी, प्रॉब्लम आपको ही होंगी, परेशानियां आपको ही झेलनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अवेयर रह के काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हमेशा हम अपने सेशन में बताते हैं, हमेशा आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि आपको कभी भी डरना नहीं है। कोई भी साइबर अपराध हो रहा है तो उसका आपको वहाँ पर डट करके मुकाबला करना है। कैसे करना है? खुद नहीं पहुँचाना कि खुद हैकिंग शुरू कर दी, वो नहीं करना। उसके लिए कई सारे साइबर थाने बनाए गए हैं। हर एक ज़िले में आपको कोई ना कोई साइबर थाना मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको केस दर्ज कराना होता है। सबसे पहली जो गलती इंसान करता है कि चलो यार मेरा नुकसान हो गया 2000 का, 5000, 10,000, 2 लाख, छोड़ो अगली बार ध्यान रखूँगा। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिए, लेकिन कंप्लेंट तो दर्ज करवाइए। लोग कंप्लेंट ही दर्ज नहीं करा रहे हैं। कोई कह रहा है यार 20 रुपये का नुकसान है, 200 रुपये का नुकसान है, 500 का है, इससे ज़्यादा तो मेरे कंप्लेंट दर्ज कराने में पैसे लग जाएंगे। इतना मत सोचिए।
कंप्लेंट करिए, क्योंकि जब आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, ऊपर उठाएंगे, तो सामने वालों की आवाज़ नीचे गिरेगी। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना कि आपको 200 रुपये का शिकार बनाया गया या 2000 का या 2 लाख का, कि 2 लाख का केस होता तब तो मैं चले जाता साइबर थाने, 2000 रुपये का नुकसान है उतना तो मैं झेल लूँगा। आप ये सोचिए ना, वो 2000 का नुकसान आपका तो हो गया, लेकिन हो सकता है अगला व्यक्ति जो पकड़े वो उसका वो 20 लाख का नुकसान कर दे। और वहीं अगर आपने थोड़ी सी भी एहतियात बरती होती, आपने एक्शन लिया होता, तो वो व्यक्ति पहुंच जाता सलाखों के पीछे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप अपने को एक्टिव रखें, जितना ज़्यादा सतर्क रहें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना ये जो लापरवाही है सिर्फ आपके लिए हानिकारक नहीं है, इस समाज के लिए हानिकारक है। आप चुप होके यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके कृत्यों का समर्थन कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, आपको बताना है कि नहीं ये गलत हो रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नंबर यहाँ पर जारी किया था 155260। जी हाँ, ये एक नंबर है 155260, और ये इनिशियल लेवल पे कुछ राज्यों के लिए नंबर जारी किया गया था, जिसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सब राज्य उसके अंदर है, राजस्थान है। तो तमाम एक राज्यों के लिए नंबर जारी किया गया था कि यहाँ पर एज अ पायलट पीरियड इस नंबर को स्टार्ट किया जाए, और जो लोग भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं वो यहाँ पर अपनी जो कंप्लेंट है उसको दर्ज करा सकें। क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है रिपोर्टिंग। नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं लोगों को ठगने के। अभी मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा और कौन कौन से नए नए तरीके आ गए हैं जिससे लोगों को ठगा जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके आ गए हैं ठगने के लिए। कैसे दूसरों को ठगा जाता है वो चीज़ें भी हैं। आपको यहाँ पर सतर्क रहना है, आपको थोड़ा सा जागरूक रहना है, तभी आप अपना और अपने परिवार का बचाव कर पाएंगे। जागरूक नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जागरूक तो रहना ही है। मिस्टर हुसैन ने यहाँ पर ज्वाइन किया है, हेलो भेजा है। नमस्कार हुसैन जी, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। कहाँ से हैं, किस शहर से आते हैं, किस राज्य से आते हैं, वो भी ज़रूर बताएं। बाकी और भी जो यूज़र हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिस भी शहर से, जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं, अपने शहर का नाम, अपने राज्य का नाम भी यहाँ पर हमें लिख करके भेजें। राहुल जी ने भी हमारा सेशन ज्वाइन किया है, और एक रिक्वेस्ट भी आई है वीडियो की, तो चलिए वीडियो पे चल लेते हैं। रिक्वेस्ट आई थी और रिक्वेस्ट चली भी गई। जी हाँ, अगर कोई वीडियो कॉल पे आना चाहता है, डायरेक्ट हमसे जुड़ना चाहता है, कोई सवाल पूछना चाहता है, तो वो भी आप अभी कर सकते हैं। अपने सवाल यहाँ पर लिख कर भेज सकते हैं। साथ ही हमारा अनुरोध रहेगा कि जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिख के भेजिए, ताकि हमें पता रहे कि आखिर कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप हमसे कॉल पर भी जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में, जहाँ पर आप लोग करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। और आपके जो भी प्रश्न हो, चाहे वह आपके कैरियर से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, जो भी आपके सवाल हो, वो सवाल यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। तो यहाँ पर हम एक नंबर डिस्कस कर रहे थे कि साइबर अपराध के अगर आप शिकार बनते हैं या आपका कोई जानने वाला बनता है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर आवाज़ उठानी है। जब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तभी तो पहचाने जाएंगे। दिक्कत यही है कि लोग आवाज़ ही नहीं उठाना चाहते।
दबे कुचले जैसे पड़े रहें, बस जिंदा रहें, इतना ही बहुत है। ज़िंदगी ऐसे नहीं होती। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको अपनी अलग एक पहचान बनानी पड़ेगी और उसके लिए आपको कर्म भी करने पड़ेंगे। स्टंट वुमेन ने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा। तो उसके लिए आपको कर्म करना होता है और आपको कर्म के करने के पश्चात ही उसका फल भी प्राप्त होता है। तो कोशिश करें कि जो भी आपके कृत्य हैं, जो भी आपके कर्म हैं, वो ऐसे रहें, वो इतने अच्छे रहें कि आपको उसका शुभ फल ही प्राप्त हो। अगर आप अपने कृत्यों को छुपाने की कोशिश करेंगे या कुछ गलत कृत्यों में आप लगेंगे और आप सोचेंगे कि उससे आप बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो आपके कृत्य आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये सोचना है कि जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे मन से करिए, दिल से करिए, खुशी खुशी करिए और उन कार्यों को इस तरीके से करें कि आपको खुद लगे कि इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वही जो बेहतर तरीका आप बना करके दे रहे हैं कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी दे रहा है, आपको मेहनत का फल भी प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करिए। जितना ज़्यादा अपने काम पे फोकस करके जीवन में आगे प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उतना ही आपको यहाँ पर सफलता भी मिलेगी। तो सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोकस्ड होना। जीवन का समझिए मूल मंत्र है फोकस्ड होना। तो हमेशा फोकस्ड रहिए, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करिए और घबराना नहीं होता। अब देखिए, नंबर तो हमने यहाँ पर एक बता दिया, आपको बता दूँ एक दूसरा नंबर भी है, थोड़ी देर बाद उसको भी डिस्क्लोज करेंगे और वो नंबर चलता है पूरे ऑल ओवर इंडिया। अभी कुछ लोग हमें गालियाँ दे रहे होंगे कि आपने सर नंबर तो बताया लेकिन कुछ एक राज्यों के नाम बोल के छोड़ दिया, किसी भी नहीं राज्यों में चलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए भी है। भारत सरकार ने एक नंबर जारी कर दिया है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट भी है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले अगर वेबसाइट का जिक्र कर लें तो आपको बता दें, साइट का नाम है cybercrime.gov.in। जी हाँ, cybercrime.gov.in नाम की जो साइट है। आप अगर कभी भी जीवन में साइबर ठगी का शिकार बने हैं, अगर आपके खिलाफ किसी ने साइबर अपराध किया है, तो आप वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पैसा भी आप तक वापस पहुंचाया जा सके। तो थोड़ा सा आपको सतर्क के साथ साथ क्या रहना है, एक्टिव रहना है। ठीक है, क्या होता है जब पैसा या साइबर फ्रॉड होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल के थ्रू साइबर फ्रॉड किया और मोबाइल से पैसे टपकने शुरू हो गए, गिरने शुरू हो गए। कोई एटीएम मशीन तो है नहीं मोबाइल, लेकिन एटीएम मशीन से कम भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ज़रिए करी जा सकती हैं। तो क्या करना होता है कि जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं वो पैसा जैसे ही निकालते हैं पैसे किसी दूसरे अकाउंट में स्विच कर देते हैं। उसके बाद उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इस तरह से एक पूरा क्रम चलता रहता है। और इस क्रम को जब तक वो कैश में जाके वहाँ से पैसा नहीं निकलता, तब तक ये क्रम यूं ही चलाते रहते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर इस क्रम को तोड़ना है। तोड़ना किस सेंस में, कि आपको कंप्लेंट दर्ज करानी है जल्द से जल्द। सबसे ज़्यादा कोशिश करिए कि 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट दर्ज हो जाए और एक्शन शुरू हो जाए। तो अगर आपका पैसा सर्कुलेशन में कहीं भी पाया जाता है, मान लीजिए कोई सर्कुलेशन हुआ, 2 लाख रुपए अकाउंट से निकले, किसी दूसरे के अकाउंट में चले गए,
और वो पैसा कहीं मूवमेंट में है और आप पुलिस कंप्लेंट के साथ अगर बैंक ऑफिशियल्स को अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो आरबीआई की भी गाइडलाइंस है कि वो ट्रांजैक्शंस रिवर्ट बैक करके आपके अकाउंट में पैसा वापस करवा दिया जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, सतर्क रहना है और जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी रखना होगा अपने आप को। अब वो ज़माने तो देखिए लद गए कि जब चोर भी बहुत मेहनती हुआ करते थे। पहले ज़माने में जो चोर थे बहुत मेहनती हुआ करते थे। गड्ढे जो होते थे वो खोद रहे हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं, सेन लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईंटें निकाल निकाल के फिर वहाँ से घुस रहे हैं अंदर। तो इतनी मेहनत करने के बाद वो कुछ रुपया पैसा लेके जाते थे घर से। अब क्या है, अब बहुत ही स्मार्ट चोर हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे कपड़े घड़ियाँ पहनते हैं और आराम से वर्क फ्रॉम होम की जॉब करते हैं। वर्क फ्रॉम होम इसलिए कि कहीं से ही बैठ के काम करना शुरू कर दिया, आपका खाता खाली कर दिया। इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है और समय की मांग भी यही है कि आप जितना ज़्यादा सतर्क रहें उतना ही आपका बचाव भी होगा। अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपको ही दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें। पहली चीज़ ये मोटिव बनाएं अपने जीवन का कि कोई भी व्यक्ति साइबर ठगी का मुझे शिकार ना बना पाए। दूसरा, कोई अगर साइबर अपराध आपके खिलाफ होता है तो आपको उसको दर्ज करवाना है। उसकी प्राथमिकी, जिसको एफआईआर भी बोलते हैं, वो आपको वहाँ पर दर्ज करानी है। ये नहीं सोचना कि ये क्राइम अगर इतने लाख का होता तो कराता, इतने हज़ार का है तो कराऊं ना कराऊं, या इतने कुछ 100 रुपये का है या 10-20 रुपये का है तो नहीं कराना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपका साथ अगर कोई घोटाला हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो उसकी शिकायत तो करनी ही करनी है। इसके अलावा आपको बता दें, कई सारे राज्यों ने अपने खुद के हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी करे हैं ऐसे लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं या फिर कोई साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं। तो वो लोग भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपना लिए कोई समाधान भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर तरीके हैं जिसके ज़रिए आप जीवन के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ यहाँ पर समय मांगती है और समय आपको निकालना होगा ही होगा, तभी आपको यहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिल पाएगा। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई नया कार्य हाथ में ले रहे हैं तो उसको इस तरीके से करिए कि जैसे उससे अच्छा कोई उस कार्य को कर ही नहीं सकता था। और फिर आपको एक बेंचमार्क स्टैब्लिश करना होता है अपने लिए। बेंचमार्क यानी कि एक पोजीशन, आपने कोई काम लिया, हाथ में लिया और आपको क्या करना है, एक बेंचमार्क बनाना है कि हाँ मैं ये काम इतने अच्छे लेवल तक भी ले जाके करा सकता हूँ या करा सकती हूँ। और वो बेंचमार्क जब आपने टच करा दिया, अब आपकी विल है कि आप उसको कंटिन्यू करो या आप छोड़ दो। कुछ लोग होते हैं कि वहाँ पर वो कहते हैं कि हमने जब जीवन में इतनी मेहनत करी है, इतना हमने संघर्ष किया और इस लेवल तक लेके आए, अब इसको यहाँ से और आगे लेके जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सफिशेंट है, इतना कर लिया, अब आगे देखी जाएगी, हम इसको यहाँ तक लाके छोड़ रहे हैं, जिसको ले जाना है इसके आगे ले जाके दिखाओ। हमारे लिए ये बेंचमार्क था, हमने इसको बेंचमार्क में लाके इस्टेब्लिश कर दिया। तो वो सोच है अपनी अपनी। आपको क्या रखना है, आपको बस यही की सोच रखनी है कि अगर किसी ने आपके साथ साइबर फ्रॉड किया है, साइबर अपराध किया है, तो आपको उसकी
कंप्लेंट दर्ज करानी ही करानी है। उसमें कोई कोताही नहीं है कि आज नहीं करा रहे अगले हफ्ते जाके करा लेंगे, क्योंकि खुद आरबीआई कहता है, हम भी कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर दर्ज कराइए। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। जब खुद निकालने आ रहे हैं तब पता चलता है कि पैसा तो बचा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मिली भगत से तो काम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सतर्क रहना, विजिल रहना है, तभी बचा पाएंगे और तभी बच भी पाएंगे। अन्यथा बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और जैसे कि हम फ्रॉड्स का बात कर रहे थे, तो फ्रॉड्स में एक नया तरह का फ्रॉड यहाँ पर अब शुरू हुआ है, उसका जिक्र करना भी ज़रूरी होता है। हालांकि कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आया जा सके। तो आजकल जो अपराध चल रहा है, इसमें बता दें ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसके शिकार बनाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही सवाल है आपका कि आखिर ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन भर ऑफिसर तो होता है अपने ऑफिस में और वो किसी ना किसी काम पे कार्य कर रहा होता है। अब आपके पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। मैसेज किसका? आपके बॉस का। आपका बॉस आपको कहता है कि मैं एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ। आप कहते हैं जी सर, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आप कहते हैं बिल्कुल सर, तहे दिल से शुक्रिया, आपने नाचीज़ को इस काबिल समझा। देन कहते हैं कि मेरे को अमेज़ॉन के गिफ्ट वाउचर चाहिए 10,000 रुपये के। 10 वाउचर मेरे को भेज दो ले करके, और मैं वापस ऑफिस आके तुम्हें पैसा कैश में दे दूंगा। और आप उसके झांसे में आ जाते हैं। और आप क्या करते हैं, यहाँ पर अमेज़ॉन कूपन खरीद करके उसको कोड भेज देते हैं। और यकीन मानिए, उस कोड को भेजने के बाद जीवन भर वो आपका फ़ोन नंबर कभी मिलता ही नहीं है। आपको लगता है कि आपने बॉस शर्मा जी या वर्मा जी की मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में आप ना शर्मा जी की मदद कर रहे हैं ना वर्मा जी की मदद कर रहे हैं, आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब सवाल आता है कि आपकी डिटेल्स, आपके मोबाइल नंबर, आपके बॉस का मोबाइल नंबर, बॉस की डिटेल, ये सब कैसे पता चली? तो देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की साइट्स पर, मैक्सिमम साइट्स पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा वहाँ पर डाला जाता है। उनके नाम, डेजिग्नेशन, उनके नंबर, उनका डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाती हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर विजिल रहना है। देखिए, नंबर जाना है, आईडी जानी है, नेम जाना है, वो सब चीज़ें तो होंगी, उससे आप बच नहीं सकते। अब वो चीज़ जब आप देखते हैं कि आपको ये देना ही है सामने वाले को, आपने जब इतनी मेहनत कर ली है, आपको सामने वाले को कुछ देना है, तो यहाँ पर क्या है कि वेबसाइट्स के ऊपर सारा डेटा अवेलेबल है। आपका बॉस का नाम, उनका नंबर, उनकी ईमेल आईडी, आपका नाम, ईमेल, पता, सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहीं से ही फ्रॉडस्टर्स रिकॉर्ड उठा लेते हैं। रिकॉर्ड उठाया और देन कॉल करी, कोई ना कोई इस तरह की बेवकूफ़ी वाला पर्सन मिल ही जाता है, जिसको अपने बॉस को खुश करना होता है। और वहाँ पर वो 50-60 हज़ार के नहीं, लाख रुपए के कूपन खरीद के अपने बॉस को भेज देता है। सो कॉल्ड बॉस, नॉट एक्चुअल बॉस, सो कॉल्ड बॉस को भेज भी देता है। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए के आपने यहाँ पर कूपन अमेज़ॉन के खरीद के 10 कूपन भेज दिए। भेजने का उसने क्या किया, उसको रिडीम कर लिया और उसके बाद जय श्री राम, उन्होंने कहा हम आपको जानते नहीं, आप हमें जानते नहीं, आपका नंबर तो हमारे पे है ही नहीं।
क्या करेंगे? इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा सतर्क रहिए। ये मत सोचिए कि आपके बॉस की फ़ोटो आ रही है व्हाट्सएप पर तो वो आपके बॉस हैं। आप उनको कह सकते हैं कि कम से कम मेरी तसल्ली के लिए आप या तो फ़ोन पे बात करिए, वो मना कर देंगे कि मैं एक अर्जेंट मीटिंग में फ़ोन नहीं करूँगा, तो आप उनको कह सकते हैं कि मुझे मीटिंग दिखा दो, अपना चेहरा दिखा दो। क्योंकि जब बॉस मांगेगा तो अलग ही रुतबे के साथ मांगेगा, वैसे चिंदी चोरी वाली चीज़ों में नहीं होगा। लेकिन सिर्फ आपको अपने बॉस को खुश करना है और आप इस तरह की चीज़ों में उतर आए हो, तो फिर आप ही अपने मालिक हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो डेटा तो देखिए अवेलेबल है, हैकर्स के लिए बहुत सारा डेटा आज की डेट में इंटरनेट पर अवेलेबल है, जहां से वो आपको ट्रैक कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको सिर्फ यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। जितना आप सतर्क रहेंगे, जितना अवेयर रहेंगे, जितना आपको लगेगा कि यार ये कोई चीज़ बोल रहा है या बोल रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी प्राइवेसी जा रही है या मुझे इश्यूज़ हैं इसके, वो भी आप अपनी कंसर्न रेज कर सकते हैं। तो कभी किसी की बातों में मत आइए। आपको अगर कोई एक और फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड कैसे हो रहा है वो बताते हैं। आप सड़क पे जा रहे होते हैं अपनी कार में और पूरी कार लूट ली जाती हैं भाई साहब, जो बताने आ रहे हैं। आप जाते हैं अपनी कार में और उस कार में आपके पड़ोस में एक दूसरी कार निकलती है और उस कार से क्या कहा जाता है कि भाई सुरेश, तुम्हारी कार का जो पेट्रोल है या जो डीजल है वो लीक कर रहा है, या तुम्हारी कार पे ऐसा कुछ है, या और कोई चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। आपको क्या करना है? आपको लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति आपके नाम लेके बात कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ही ख़ास है, आपको जानता है। कोई नहीं जानता जी। बहुत सारी एप्लीकेशन इंटरनेट पे फ्री घूम रही हैं। गाड़ी का नंबर डालिए, आपका पूरा नाम, सारी चीज़ें बता देगा। ये मत सोचिए कि आपको कोई जानने वाला मिल गया इसलिए आपको मदद कर रहा है। ना गाड़ी रोकनी है, ना उस व्यक्ति को एंटरटेन करना है, क्योंकि ये भी एक तरह का अपराध यहाँ पर बढ़ रहा है। रात में लोग निकलते हैं, ड्राइविंग करके जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और रास्ते में इस तरह की वारदात हो जाती है, तो बहुत दिक्कत है। थोड़ा सा आप यहाँ पर सतर्क रहिए, क्योंकि जितना आप सतर्क रहेंगे उसी में ही आपकी सुरक्षा भी निहित है। अगर आप सतर्क नहीं रह पाते हैं किसी कारण से भी, तो फिर आप अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान भी आज के समय में कर सकते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ कि थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सतर्क रहिए। वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग अभी भी अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जो एटीएम कार्ड या आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड आता है, जो उसका कवर होता है, उसके ऊपर ही अपना पिन भी लिख के रखते हैं। आप लिखते हो ना लिखते हो, आप अपने पेरेंट्स को देख लेना, बाकायदा उसके ऊपर लिखा मिलेगा, ताकि कोई कार्ड लेके जाए तो उसके साथ पिन ढूंढना ना पड़े, पिन वहीं लिखा मिल जाए। मत करिए ऐसी गलती, बहुत महंगी पड़ सकती है। आपके जीवन भर की जमा पूंजी एक चुटकी में जा सकती है। तो ऐसी गलतियां मत करिए। ऐसी गलतियां करने से सिवाय पछतावे के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको क्या करना है? आपको मेहनत करनी है, प्रयास करने हैं। शॉर्टकट नहीं ढूंढने सफलता के। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो रास्ते पे चल के ही आपको जाना होता है, तभी आपको सफलता भी प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। एक और नंबर की जैसे मैंने बात की थी, अगर आप पूरे इंडिया में हैं
और इंडिया में किसी भी क्षेत्र से आते हों और अगर आपको अपने साथ हुए कोई साइबर फ्रॉड की जानकारी देनी है तो भारत सरकार ने एक और नंबर यहाँ पर लॉन्च किया है जो है 1930। जी हाँ, 1930 नंबर है यहाँ पर आपको अपने कंप्लेंट दर्ज करानी होगी और अगर आपका पैसा सर्कुलेशन में होगा तो ज़रूर आप तक वापस पहुँचाया जाएगा। इस नंबर को कहीं ना कहीं सेव करके रखिए, बहुत काम का नंबर है। कभी भी कोई साइबर फ्रॉड आपके खिलाफ होता है तो उसमें आपको यही नंबर बचा भी सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यहाँ पर पूर्ण विराम देते हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप हमें मेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारे सेशंस जो चलते हैं अलग प्लेटफॉर्म्स पे वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन में जहाँ करेंगे आप अपने दिल की बात। टिल देन, नमस्कार।